करोड़ों साल से प्राकृतिक सुरक्षा कवच बनी अरावली न केवल रेगिस्तान के विस्तार के आगे ढाल बनकर खड़ी है, बल्कि गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों से मैदानी इलाकों की रक्षा करती आ रही है। लेकिन आज अरावली के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अरावली पर छाए संकट का कारण हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जिसमें कहा गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। इस एक लाइन के कारण पर्यावरणविदों से लेकर आमजन के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है और हर कोई सेव अरावली अभियान के साथ आ खड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि अरावली का महत्व क्या है और अरावली क्यों मानव जीवन के लिए खास स्थान रखती है। साथ ही अगर ये पहाड़ियां कमजोर हुई तो प्रकृति के साथ ही कैसे मानव जीवन प्रभावित होगा। देखो, अरावली संरक्षण का काम सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था और इस काम की शुरुआत अलवर से हुई थी। अभी अरावली को नष्ट करने की शुरुआत भी अलवर से हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय अपने रिटायरमेंट के 2 दिन पहले अरावली को बांट के चले गए। 100 मीटर ऊंची अरावली और उससे नीचे अरावली नहीं, वह माइनिंग करो। और एक शब्द और लिख गए, सस्टेनेबल माइनिंग। सस्टेनेबल अरावली नहीं, सस्टेनेबल माइनिंग अरावली में। इससे समझ में आता है कि उस जजमेंट की मंशा क्या है। मंशा ये है, मुर्गी जो अंडे देती है उसके पेट में एक सोने का अंडा है, उसको निकाल लो। तो पूरी अरावली को खोद के निकाल लो, यही सस्टेनेबल डबल माइनिंग का प्लान है। मैं समझता हूं कि ये प्लान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में फिर इंटरवेंशन एप्लीकेशंस लगी हैं सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान जानने के लिए। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसका निर्माण प्रोटेरोजोइक युग में हुआ था, यानी यह करोड़ों साल पुरानी है। अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कुल 39 जिलों को प्रभावित करती है। केवल अलवर की नहीं है, अरावली तो भारत की रीढ़ है और पूरे भारत को, इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जितने भी निर्णय दिए, हमारे केस को जस्टिस वेंकट चलैया साहब ने सबसे पहले सरिस्का की माइंस बंद कराई, फिर अलवर और गुड़गांवा की माइंस बंद कराई और फिर धीरे धीरे पूरी अरावली की माइंस बंद होने लगी। ने हिम्मतनगर गुजरात से लेकर दिल्ली पार्लियामेंट तक पदयात्रा करके 1993 में बंद कराया था। यदि अरावली में माइंस होंगी तो यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का जलवायु, यहाँ की वर्षा का चक्र सब बदलेगा और एक तरह से जो अरावली में अभी 22 गैप हैं, वो जो गैप हैं माइनिंग के कारण खुल जाएंगे और ये सारी पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं और धूल में ये जो रेत है वो आके यहाँ की जमीनों पर सिल्ट करेंगी। सामाजिक कार्यकर्ता और वाटरमैन राजेंद्र सिंह बताते हैं कि अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह उत्तर पश्चिम भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यह थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों को मैदानी इलाकों तक पहुंचने से रोकती है और भूजल रिचार्ज में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि अरावली में खनन की दी जा रही परिभाषा सिर्फ कानूनी मसला नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफलाइन का सवाल है। प्रदूषण के कारण बहुत बड़े खतरे बढ़ गए हैं। वो सब खतरे हमारी
अरावली रोकती है। अरावली को आड़ा पर्वत कहते हैं। आड़ा मतलब जो ये एकमात्र पर्वत है भारत में जो उत्तर से पश्चिम की तरफ जाता है। बाकी पर्वत जो हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, पूर्व की तरफ जाते हैं। लेकिन ये ऐसे रीढ़ है, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ होती है ना कमर की, वैसे ही भारत की इकोलॉजी में और एनवायरनमेंट में अरावली रीढ़ है। यदि हम इस रीढ़ को नहीं बचाएंगे तो फिर बहुत तरह के भयानक संकट हमारी इस धरती पर आएंगे। अरावली उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है। वहीं अधिकांश पर्वत उत्तर दक्षिण दिशा में होते हैं। इसी अनोखी संरचना के कारण अरावली पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं और धूल को रोकने का काम करती है। खास तौर पर 4 राज्य जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 692 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 550 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान का लगभग 13% हिस्सा यह पर्वतमाला कवर करती है। राज्य के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में इसका विस्तार है। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में तापमान और प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ेगा। वे बताते हैं कि मानव जीवन से लेकर पर्यावरण संतुलन के लिए अरावली का संरक्षण बेहद जरूरी है। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से अश्विनी पारीक की रिपोर्ट।